क्या आप सोच सकते हैं कि विदाउट कोडिंग नॉलेज के एक फुल्ली फंक्शनल मोबाइल ऐप बनाया जा सकता है? शायद नहीं, लेकिन आज मैं आपको समथिंग अनबिलीवेबल बताने जा रहा हूं जो आपके होश उड़ा देगा। मैंने सिर्फ यूआई डिजाइन को एक इमेज में रेडी किया और विद इन मिनट उसे फुल्ली वर्किंग मोबाइल ऐप में कन्वर्ट कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको कोडिंग की ABCD आने की भी जरूरत नहीं है। आई मीन्स आपको कोडिंग की जीरो नॉलेज भी है, फिर भी आप अपने ऐप को रेडी कर पाएंगे। बस एक ऐप आइडिया और आपके ऐप की इमेज UI और आप खुद अपना ऐप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक झूठ बोल रहा हूं, लेकिन यकीन कीजिए ये 100% रियल है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सीक्रेट फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप जस्ट 10 मिनट में विदाउट कोडिंग नॉलेज के आप अपना मोबाइल ऐप बना सकते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको कुछ प्रो टिप भी दूंगा जिससे कि आपकी ऐप लगेगी प्रोफेशनल और आपको किसी भी डेवलपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो अपने ऐप को 10 मिनट के अंदर क्रिएट करने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो फर्स्ट स्टेप है, आ जाना है आपको अपने ब्राउजर पर और सर्च बार पर आकर सर्च करना है विनशट। इसके बाद ये फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर AI बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें AI को इंटीग्रेट किया है, जिसके थ्रू आप विदाउट कोडिंग नॉलेज के आप अपना मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट या कुछ भी जो करना चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से। तो इसे डाउनलोड एंड अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड एंड इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो अब चलते हैं सीधा सॉफ्टवेयर पर। सेकेंड स्टेप, प्रोजेक्ट सेटअप। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे विनशट AI सॉफ्टवेयर को। ओपन हो जाने के बाद अब हम क्रिएट करेंगे एक न्यू फोल्डर जिसमें हमारी ऐप की सोर्स फाइल्स स्टोर होंगी। इस फोल्डर का हम नेम दे देंगे स्टेप्स। हम एक स्टेप ट्रैकिंग ऐप क्रिएट करने वाले हैं। फोल्डर क्रिएट हो जाने के बाद अब इस फोल्डर को हम इस विनशट AI सॉफ्टवेयर पर इंपोर्ट कर लेंगे। फोल्डर इंपोर्ट कर लेने के बाद अब हम फ्लटर का एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। सो इसके लिए क्लिक करेंगे Ctrl Shift आफ्टर P, तो आपके सामने इस टाइप की लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर हमें फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट को सर्च करना है। मेक श्योर आपके सिस्टम में फ्लटर फ्रेमवर्क इंस्टॉल होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप यूट्यूब पर देख लेना, 2 मिनट का काम है, आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम जो भी देना चाहे आप दे सकते हैं, मैं यही डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा। सो अब हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है, तो इसमें 10 से 15 सेकंड का टाइम लग जाएगा, तो वेट कर लेते हैं। तो अब हमारा फ्लटर प्रोजेक्ट सक्सेसफुली लोड हो गया है। अब इसे एक बार रन करके देख लेते हैं आउटपुट देखने के लिए। अगर आपके सिस्टम में एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल्ड है तो आप एंड्रॉयड एमुलेटर पर आउटपुट देख सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने क्रोम पर भी इसका आउटपुट देख सकते हैं, वो भी मोबाइल जैसा व्यू में। इसके लिए आपको रन कर लेना है। इसके बाद जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ उन्हें फॉलो करके आप फ्लटर ऐप का आउटपुट एक मोबाइल एप्लीकेशन जैसा देख सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो ये रहा हमारे ऐप का करंट आउटपुट। तो अब हमारा प्रोजेक्ट सेटअप कंप्लीट होता है। अब चलते हैं थर्ड स्टेप में, जो कि सबसे मेन स्टेप है, जिसमें हम UI डिजाइन को एक वर्किंग मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको अपनी ऐप की UI डिजाइन क्रिएट करनी होगी। UI डिजाइन मीन्स आप जो एक ऐप पर देखते हैं उसे हम एक इमेज फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, फिर AI उसे एनालाइज करके एक वर्किंग मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देगा। तो UI डिजाइन क्रिएट करने के लिए आप फिग्मा या एडोब XD जैसे सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यूज़ करना नहीं आता तो आप फोटोशॉप या कैनवा का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कैनवा का यूज़ करके आपको डिज़ाइन क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अब हम अपनी UI डिज़ाइन क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। मैं एक स्टेप ट्रैकिंग ऐप बनाने वाला हूँ, तो उसका UI डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। सो फाइनली अब हमारी UI डिजाइन रेडी है। अब इसे हम JPG फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड कर लेने के बाद ये रही हमारी UI डिजाइन। अब इसे एक वर्किंग मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके बाद हम ओपन कर लेंगे विनशट AI एडिटर को, और इसके बाद यहाँ प्रोफाइल के बगल में आपको
इस एडिटर की AI देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ ऐड इमेज पर क्लिक करना है और यहाँ से हमें उस डिजाइन को सिलेक्ट कर लेना है जो हमने UI डिजाइन क्रिएट की हुई है। सो हमने अपनी UI इमेज को सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें अपनी ऐप की वर्किंग या लॉजिक को समझाना है एक प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो जैसा कि हमारी स्टेप ट्रैकिंग ऐप है, तो मैंने प्रॉम्प्ट में बताया कि हमारी स्टेप ट्रैकिंग ऐप है जिसमें हम जब भी वॉक करेंगे तो हमारे स्टेप्स काउंट होंगे ऐप पर, और साथ में कितनी किलोमीटर तक की वॉकिंग की है, कितनी कैलोरी हमारी बर्न हुई है और साथ में कितने टाइम तक हमने वॉक किया है। सो वो हमारे ऐप पर शो करेगा, और साथ ही हमने कितने दिनों तक अपने स्टेप टास्क को कंप्लीट किया है और वाटर रिमाइंडर भी होगा। और साथ ही जब भी कोई सेटिंग आइकन पर क्लिक करे तो बेसिक फीचर के साथ सेटिंग्स ओपन होनी चाहिए, और जैसे ही कोई क्वेश्चन मार्क वाले आइकन पर क्लिक करे सो हमारे ऐप का हेल्प पॉपअप शो करे। सो मैंने ये सारी डिटेल ये प्रॉम्प्ट में एंटर कर दी हैं। अगर आपको प्रॉम्प्ट बनाना नहीं आता तो आप इससे प्रीवियस वाली वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, जिससे आप एक डीप प्रॉम्प्ट बनाना सीख जाएंगे। अब जैसे ही हम सेंड बटन पर क्लिक करेंगे, इस कोड एडिटर की AI हमारी इमेज एंड प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग कोड जनरेट करना स्टार्ट कर देगी, जिसमें जैसे ही हमारी इमेज होगी वैसा ही हमारा ऐप बनकर आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग कोड जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें 10 से 15 सेकंड का टाइम लग जाएगा, डिपेंड करता है आपकी कि वो कितनी बड़ी है और कितनी इमेजेस हैं। अगर आप बल्क में करना चाहते हैं तो बल्क में भी क्रिएट कर सकते हैं, बट आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना आना चाहिए। इसके लिए आप ChatGPT का भी यूज़ कर सकते हैं अपने इमेज को प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखते ही देखते हमारा मेन डॉट डाट का कोड सक्सेसफुली जनरेट हो गया है। यहाँ एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम हॉट रीलोड करेंगे, जिससे कि हमारे जो कोड में चेंजेस हुए हैं हम उन्हें आउटपुट पर देख पाएंगे। सो यहाँ हॉट रीलोड पर क्लिक करेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 1 से 2 सेकेंड का। अब वापस से ब्राउज़र पर आएंगे। भी डिज़ाइन क्रिएट हुआ था, UI डिज़ाइन से ऐसा हमने क्रिएट किया था कैनवा में, वैसे ही सेम टू सेम हमारा ऐप बनकर रेडी है और साथ में ये वर्किंग है। बट ये स्टेप्स काउंट इसलिए नहीं हो रही हैं क्योंकि अभी हमने इसे PC पर रन किया है। इसे APK फाइल में कन्वर्ट करके इसे मोबाइल पर भी रन करके देखेंगे कि ये वर्किंग है कि नहीं। अब इस ऐप को चेक करने के लिए हमें APK फाइल में बिल्ड करना होगा। बट अगर आप और भी अपने ऐप पर चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ प्रॉम्प्ट पर टाइप कर सकते हैं, या कोई फीचर फंक्शनैलिटीज़ ऐड करना चाहते हैं, कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना चाहते हैं, एलिमेंट्स या कुछ भी आपको पसंद नहीं आया तो वो यहाँ प्रॉम्प्ट में इंटर करके आप उसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये सब भी नहीं आता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना, आपको मैंने बहुत डिटेल में बताया है। तो APK फाइल बिल्ड करने से पहले सबसे पहले हम अपने ऐप पर आइकन अप्लाई करेंगे। आइकन अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको एसेट्स का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है अपने प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में। फ़ोल्डर क्रिएट कर लेने के बाद अब हमें इस फोल्डर पर अपने ऐप का आइकन डालना है। तो मेरे पास कोई आइकन नहीं है तो मैं इंटरनेट से जल्दी से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये रहा आइकन, इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं और अपने उस फोल्डर में डाल देते हैं। आइकन को एसेट्स फोल्डर में डाल देने के बाद इसके बाद इसकी फाइल लोकेशन को कॉपी कर लेना है। इसके लिए राइट क्लिक करना और यहाँ से कॉपी पाथ पर क्लिक कर लेना है, जिससे इसकी फाइल लोकेशन कॉपी हो जाएगी। इसके बाद हम वापस से इस विनचैट AI एडिटर की AI पर आएंगे और यहाँ से हम न्यू चैट को ओपन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर कमांड देंगे प्लीज़ अप्लाई माई ऐप आइकन। ये कमांड टाइप करने के बाद अब जो हमने फाइल लोकेशन कॉपी की थी वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, जिससे कि AI को पता चल जाएगा कि हमारा आइकन कहाँ पर है। इतना टाइप कर देने के बाद अब जैसे ही सेंड बटन पर क्लिक करेंगे हमारे ऐप पर आइकन अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड्रॉयड एंड ISO दोनों में हमारे ऐप पर आइकन अप्लाई हो जाएगा, यानी एंड्रॉयड और ISO डिवाइसेस के लिए दोनों में आइकन अप्लाई हो जाएगा। और साथ में इसका AI आपसे कुछ शायद कमांड एक्सेप्ट करने को भी कहे तो आपको एक्सेप्ट कर लेना है। इस प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी सिंक हो जाती हैं। सो अब हमारे ऐप पर आइकन सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है। अब हम अपने ऐप की APK फाइल बिल्ड करेंगे। तो इसके लिए अगेन से कमांड देंगे बिल्ड APK फाइल। इसके बाद फ्लटर बिल्ड APK फाइल की कमांड को एक्सेप्ट करेंगे, जिससे कि हमारी APK फाइल बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें 2 से 3 मिनट का टाइम लग सकता है, डिपेंड योर सिस्टम स्पीड। और साथ ही आप एंड्रॉयड के साथ साथ आप एप्पल डिवाइसेस के लिए भी ऐप बिल्ड कर सकते हैं। सिर्फ आपको कमांड देनी होगी एप्पल डिवाइसेस की ऐप फाइल को क्रिएट करने के लिए। आप एंड्रॉयड, एप्पल और मैक, लाइनेक्स और विंडो के लिए भी आप यहीं से ऐप बिल्ड कर सकते हैं। सो हमारी APK फाइल सक्सेसफुली बिल्ड हो गई है। ये रही उसकी फाइल लोकेशन और इसकी फाइल लोकेशन पर आ जाते हैं। ये रही रिलीज फोल्डर में हमारी APK फाइल। अब इसे हम
अपने डिवाइस पर डाल के इंस्टॉल करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं कि ये रियल टाइम वर्किंग है या नहीं। तो अब रन करके देखते हैं। तो मैंने अपने डिवाइस को फ़ोन लिंक के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ से हम अपने पीसी पर डायरेक्ट रन करके देखते हैं ऐप को। तो ये रहा हमारी ऐप का आउटपुट, ये सक्सेसफुली वर्किंग है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, आप जाके ऐप को ट्राई कर सकते हैं। और इस पर अभी स्टेप्स इसलिए ट्रैक नहीं हो रहे हैं बिकॉज अभी हमने इसे पीसी पर रन किया है। अगर मोबाइल पर रन करते तो हम इस पर रियल टाइम स्टेप्स भी देख पाते। बाकी आप खुद भी ट्राई करके फीडबैक शेयर कर सकते हैं और इसी तरह से आप अपने आइडिया को एक इमेज फॉर्मेट में कन्वर्ट करके एक वर्किंग मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। और ये मैंने सबसे सिंपल मेथड आपको बताया विदाउट कोडिंग नॉलेज के कि आप कैसे अपना ड्रीम ऐप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोडिंग एआई की हेल्प से कठिन लग रही है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसमें बहुत आसानी से मैंने समझाया है कि आप कैसे मोबाइल एप्लीकेशन, गेम, वेबसाइट कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं एआई की हेल्प से। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलना, बाकी सोर्स कोड फाइल्स जो कुछ भी है आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलता रहता है, तो ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके मुझसे बात कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबाना ना भूलें और ऐसी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।